सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 6 इतिहास की शिक्षण योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है पाषाण काल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस बार हम सभी टीचर्स को पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाना होगा। तो इसी क्रम में मैं समय समय पर आपके सामने शिक्षण योजना लेकर आता रहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी बना रहा हूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। मैंने अपनी YouTube से संबंधित वीडियो का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 6 इतिहास, प्रकरण है पाषाण काल। सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाई जाएगी जिसमें दिनांक, विषय, कक्षा और समय। विषय इतिहास, कक्षा 6, समय आप लिखेंगे इसमें 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, पाषाण युग के तीनों भागों के नाम बता पाते हैं। बच्चे पाषाण युग के तीनों भागों के नाम बता पाते हैं। पाषाण कालीन मानव के रहन सहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हैं। मानव की उत्पत्ति से लेकर धातु काल तक की विकास यात्रा में आए प्रमुख बदलावों को सूचीबद्ध कर लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम है। प्रकरण पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव, ये इसका प्रकरण है। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर वीडियो क्लिप और श्यामपट इत्यादि। अब बारी आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें 4 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला क्रम संख्या, फिर चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले शिक्षण के प्रारंभ में ये जो शिक्षण योजना है एक मैडम ने बना कर दी है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना बना कर दी और YouTube पर अपलोड करने की अनुमति दी। शिक्षिका बड़े समूह में पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था तब कहाँ रहता होगा। शिक्षण के प्रारंभ में इसका समय 10 मिनट होगा और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर बातचीत। प्रश्न नंबर 2, जंगलों में मानव के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती होंगी। प्रश्न नंबर 3, जंगली जानवरों से बचने एवं उनका शिकार करने के लिए मनुष्य क्या क्या उपाय करता होगा। इस तरह के प्रश्न बच्चों के सामने रखेंगे। शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को प्रकरण से जोड़ते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। अब शिक्षण के दौरान आकलन का तरीका होगा सहभागिता। शिक्षिका एक बड़े समूह को दीक्षा ऐप पर वीडियो क्लिप दिखाकर पाठ में आए प्रमुख बिंदुओं, जो कि इस प्रकार हो सकते हैं: मानव में परिवर्तन, पाषाण काल के तीनों भाग, धातु की अवधारणा पर विस्तृत बातचीत करेंगी। इस बीच वह पाठ्य पुस्तक की भी मदद लेंगी। गतिविधियाँ, शिक्षिका कुछ पर्चियाँ लेंगी जिनमें पहले से ही कुछ नाम लिखे होंगे, जैसे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, धातु काल, मध्य पाषाणकालीन औजार, पूरा पाषाणकालीन औजार आदि। अब शिक्षिका पूरे समूह से बच्चों को बुलाकर पर्ची उठवाएंगी। बच्चा पर्ची उठाकर खोलेगा, उसमें दिए गए बिंदु पर अपने विचार रखिएगा। शिक्षिका बच्चों के विचार श्यामपट पर अंकित करेंगी। बच्चों से कोई बात छूट रही हो तो उसे जोड़ने में मदद भी करेंगी। अब आती है बारी शिक्षण के बाद में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका सुनकर। शिक्षण के अंत में शिक्षिका प्रकरण में आए प्रमुख बिंदुओं पर कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगी, जैसे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। सवाल नंबर 2, पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे। प्रश्न नंबर 3, आग की खोज किस युग में हुई। प्रश्न नंबर 4, खेती का ज्ञान कैसे हुआ। और प्रश्न नंबर 5, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। शिक्षिका बच्चों के बताए गए जवाब को श्यामपट पर अंकित करेंगी। गृह कार्य,
पाषाणकालीन मानव तथा वर्तमान मानव के रहन सहन में क्या समानता है और क्या असमानता है, सूची बनाकर घर से लानी है। ये बच्चों गृह कार्य दिया जाएगा। ये समय 5 मिनट का होगा। शिक्षक की आगामी योजना, शिक्षण के बाद संप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई गई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो मित्रों, ये थी आपके सामने शिक्षण योजना। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप इसे परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।